वेद प्रकाश जागोर जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आज हिंदुओं को ये सिखाने के लिए कि आज हिंदुओं को दो बच्चे भी बोझ लगने लगे हैं। जबकि मैंने ये देखा है कि हिंदुओं के पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हिंदुओं के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उनके पास कोठी बंगले हैं उनके पास, और मतलब कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से, न पैसों की, न ज़मीन की, न और चीज़ की। पर फिर भी वो क्या कहता है कि महंगाई है, महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई आ गई। अरे महंगाई नहीं है, तुम्हारे दिल छोटे हो गए। आज जितना पैसा है उतना तो लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था हिंदुओं। और आज जो हिंदुओं के पतन का मुख्य कारण है ना, वो मुख्य कारण है हिंदुओं का बच्चे कम पैदा करना। आज जो हिंदुओं का मुख्य कारण है उनके पतन का, और अगर आगे भी अगर हिंदुओं की पतन का मुख्य कारण होगा तो वो होगा बच्चे कम पैदा करना। अगर आप चाहते हो पतन से बचना, कि आपका पतन ना हो हिंदुओं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ, ये बात सिखाना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा पाएगा, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान आपको समझा सकता है, दूसरे के द्वारा माध्यम बना सकता है दूसरे को। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे भगवान ने ही माध्यम बनाया है, उसने मेरे मन अंदर प्रेरणा दी है, तो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ये मानो कि भगवान ही कह रहे हैं। हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का वास होता है। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो हिंदुओं फिर आपकी सज़ा आप भुगतेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या गरीबी और महंगाई क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? फिर और धर्म के लोग इतने बच्चे पैदा कैसे कर रहे हैं? वो कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है? अब आप कहेंगे कि उनका क्या है, वो तो कैसे भी जी लेते हैं। अरे भाई, कैसे भी जी लेते हैं। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि हर इंसान अपना भाग्य है ना स्वयं लेके आता है। आप किसी का भाग्य नहीं बना सकते। आप ये बता दीजिए कि मोदी जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मोदी जी तो कितने गरीब परिवार में से पैदा हुए थे। चाय की दुकान पे भी उन्होंने काम किया है, और आज क्या है, वो प्रधानमंत्री। आप रोनाल्डो को जानते हो, रोनाल्डो भी गरीब परिवार से था, आज अरबपति है वो। हाँ, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल बता दूंगा मैं आपको। अब्दुल कलाम, वो अखबार, वो भी बहुत गरीब परिवार से थे। वो राष्ट्रपति बन गए। कभी सोच सकते थे क्या कि उनके माँ बाप ने सोचा था क्या कि उनके बच्चे इतने बड़े होंगे, इतने बड़े बनेंगे बड़े होके? पर वो बने ना, क्योंकि उनका भाग्य उन्होंने लिखवा के। हर मनुष्य का भाग्य लिखा हुआ है, या मनुष्य अपना भाग्य बनाता है। तो आप माँ बाप किसी का भाग्य नहीं बना सकते। आप ये मत सोचो कि उनका क्या होगा। उनका जो कर्म, जैसे कर्म होंगे और जैसा उनका प्रारब्ध होगा, पहले के कर्म होंगे, उनके आधार पे वो बनेंगे। आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। परंतु जनसंख्या बढ़ाना आपकी, हिंदुओं की, क्योंकि आपकी जनसंख्या कम हो रही है। जनगणना में भी आपने देखा होगा कि आपकी जो जनसंख्या है हिंदुओं की, वो माइनस में जा रही है, जबकि औरों की जनसंख्या प्लस में गई। तो कहने का मतलब, यदि आप जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जनसंख्या हर तरीके से लाभप्रद रहती है। आप ये सोचिए कि अगर आपके 4 बच्चे होंगे। मैंने एक वीडियो देखा था एक संत का, जैन मुनि का, उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि अगर आपके 4 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को आप खेत संभालने भेज सकते हो, एक बच्चे को आप दुकान संभालने भेज सकते हो, एक बच्चे को आप घर की रुखाली या रक्षा करने के लिए रख सकते हो, एक बच्चे को आप कहीं और भेज सकते हो। तो सोचिए आप, एक आपके 4 बच्चे होंगे तो आप उसको अलग अलग काम के लिए भेज सकते हो। हाँ, एक बच्चे को आप सेना में भी भेज सकते हो, पुलिस में भी भेज सकते हो। जब आप एक ही बच्चा पैदा करेंगे तो आप उसको कहाँ भेजेंगे बताओ? आप उसको फूलों की तरह संभाल के रखेंगे। हाँ, और वो फूल कोई अमर तो है नहीं, कभी भी टूट सकता है। फिर आपका क्या होगा? फिर तो आप हो गए काम से। हिंदू भाइयों,
मैंने ऐसा एग्जाम्पल तो हमारे यहाँ खुद जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ देखा है मैंने। आपको देना चाहूँगा मैं एक एग्जाम्पल कि मतलब किसी के लड़का था, है ना, एक ही लड़का था, और वो 20-22 साल की उम्र में मर गया। एक ही लड़का था। अब बताओ आप उसके ऊपर क्या बीती होगी। और फिर उन्होंने ऑपरेशन और करा लिया होगा अपना, तो अब उनके बच्चे अलग नहीं हो सकते। तो आप सोचिए अब उसके साथ कितना बुरा हुआ। हम्म। तो कितना घातक है आजकल के टाइम में ये ऑपरेशन कराना। ऐसे ऐसे उदाहरण भी आ रखे हैं। 80-80 साल की औरतों के, महिलाओं के बच्चा पैदा हुआ है। 60-60 साल की महिलाओं के बच्चा पैदा हुआ है। तो आप सोचिए बच्चा किसी भी उम्र में पैदा किया जा सकता है यदि आपने ऑपरेशन नहीं करवाया हो तो। लेकिन यदि आपने ऑपरेशन करवा लिया और आप सोचो आपके एक ही बच्चा है और वो गुजर गया, तो फिर आप क्या करेंगे। आपके पास रोने के अलावा और शोक मनाने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये मत सोचिए कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रेरणा परमात्मा ने दी है जब मैं आपको कह रहा हूँ। आप ये बात तो मानते हो ना कि परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ। करवाने वाला सब ऊपर वाला है, और वो भगवान भी ये चाहता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो, क्योंकि आप संकट में हो अभी, और संकट में पड़ जाओगे अगर आप बच्चे पैदा नहीं करोगे। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप बहुत संतों की वीडियो देख लीजिए। आज हर संत हिंदुओं को यही कह रहा है कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। आप कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कर सकते हो, पर कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करो। यदि आप बच्चे पैदा नहीं करोगे तो आपकी संपत्ति, आपकी जो कोठियाँ बंगले हैं, वो फिर उनके मज़े दूसरे लेंगे। एक बार बताइए, एक बच्चे को तो कोई भी मार सकता है, एक बच्चे को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप उसके पीछे कहाँ कहाँ सुरक्षा करेंगे उसकी। और 4 भाई होंगे तो दबदबा रहता है कि भाई 4 भाई ये कोई जल्दी से बोलेगा भी नहीं। ये फ़ायदा रहता है ज़्यादा भाई बहन होने का, बच्चे पैदा करने का। मेरे खुद के माता पिता जो हैं, उनके कम से कम 8-10 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें 7 तो अभी जीवित हैं। और पहले के लोग लगभग 8-10 तो करते ही थे। तो कम से कम अभी कम से कम 4-5 तो कर ही सकते हो तुम हिंदू भाइयों। और ये तुम्हारे लिए ही लाभप्रद है, तुम्हारे लिए फ़ायदा है इसके अंदर, इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है। आप सोच के देख सकते हो, हर तरीके से फ़ायदा है बच्चे पैदा होना। और मैं इसमें आगे एक वीडियो भी डाल रहा हूँ, वो देखना आप। उस वीडियो में एक भाई है जो बता रहा है कि सरकार से चावल फ्री, नाच फ्री, पढ़ाई फ्री, इलाज फ्री, और मकान भी फ्री मिलता है आजकल। तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो हम बच्चे पैदा क्यों नहीं करें। हम तो खूब बच्चे पैदा करेंगे। आप सोचो उस भाई भाई को देखो, वो कोई आपको देखने में कोई अमीर नहीं लग रहा, गरीब है, फिर भी देखो उसकी हिम्मत। और वो ये शिक्षा दे रहा है तुम्हें हिंदुओं कि मतलब जब सब कुछ फ्री मिल रहा है, आजकल सरकार से सब कुछ फ्री मिल रहा है, उसके बाद भी आप बच्चे पैदा नहीं करें। आप कह रहे हो गरीबी है, महंगाई है, उच्च शिक्षा दिलाएंगे। अरे उच्च शिक्षा दिला के क्या करेंगे जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो। हाँ, आप एक बच्चे को कहाँ कहाँ सुरक्षित रख पाओगे बताओ, कैसे सुरक्षित रख लोगे। चार में 4-5 बच्चे बच्चे हुए, एक चल भी जाए ना, तो उसको ये रहता है कि भाई पीछे अपने चलो 3-4 बच्चे और है। और जिसने 1-2 ही पैदा किए हैं और 1-2 ही चल गए, तो फिर उसका क्या होगा। आप सोच के देखिए। मैं कह रहा हूँ हिंदू भाइयों, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए गहराई को। आजकल बच्चे पैदा करना और पालना बहुत आसान है, क्योंकि सरकार सब कुछ दे रही है आजकल, सब कुछ दे रही है। और सरकार वो दे रही है आपके टैक्स के पैसे से दे रही है। परंतु आप इस बात को समझो, और हिंदू अपनी गलतफहमी छोड़ दो कि मतलब इतने गरीब मत बनो, इतनी छोटी सोच मत रखो कि उन्हें कौन खिलाएगा, उनका कैसा लालन पालन होगा। अरे दूसरों को भी तो देखो, वो कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं कि सब ऊपर वाले की देन है, और आप कह रहे हो कि कैसे खिलाएंगे। तुम्हारी औकात क्या है खिलाने की। खिलाने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। आप कुछ भी, आप उस बच्चे को फेंक आओगे, कहीं छोड़ आओगे ना, अगर उसकी किस्मत में राजा बनना लिखा हुआ है ना, तो वो उसे कोई उठा के ले जाएगा, राजा बन जाएगा वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू भाइयों,
और ये मैं है ना, इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, ये इस चीज़ में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आगे आपकी इच्छा, आप इस बात को समझे या ना समझे, खूब आप पैसे कमाने में ध्यान रखिए, लाखों करोड़ों रुपए कमाइए, कोठे बंगले बनाइए, कोठे बंगले बनाइए, और फिर उनका उपभोग फिर दूसरे करेंगे। ये बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि एक दो बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता, कब क्या हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करिए हिंदुओं, अगर आप बचना चाहते हो तो। क्योंकि अगर आप कम बच्चे पैदा करेंगे, दूसरे 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आप एक एक 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हो, तो आप सोचो कि आपका क्या होगा, आपका अस्तित्व कब तक रहेगा, कितने सालों तक आपका अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व तो उनका ही रहेगा ना जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। आप अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो, तो आप के पास बच्चे ज़्यादा पैदा करके ही आप अपने अस्तित्व बनाए रख सकते हो, और कोई उपाय नहीं है इसका। सरकार आपकी सहायता कर सकती है, बच्चे पैदा करके नहीं दे सकती सरकार आपको। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और एक वीडियो मैंने और देखा था, मैं बता दूं आपको, उसके अंदर वो एक भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि हिंदू आजकल एक एक 2-2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं उससे, बुआ के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, और जाने किस किस के रिश्ते बताए। तो उसने बहुत बढ़िया वीडियो था, वो मुझे मिला नहीं दोबारा, आपके पास हो तो भेजना मुझे। मतलब एक एक 2-2 बच्चे पैदा करने से आप बहुत से रिश्ते खो दोगे, बुआ का रिश्ता खो दोगे, और जाने किस किस के रिश्ते खो दोगे आप। वो वीडियो अगर आपको मिल जाए तो भेजना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस जीवन की खूबसूरती, परिवार की खूबसूरती रिश्तों से है। अगर रिश्ते नहीं है ना, तो कोई खूबसूरती नहीं है। खुशियाँ रिश्तों से है, और रिश्ते होंगे बच्चे ज़्यादा पैदा करने से, नहीं तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ मैं हिंदू भाइयों, और कई संत होंगे, आपने कई संत ऐसे होंगे जिन्होंने भी आपको चेताया है कि भैया जाग जाओ हिंदुओं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, अन्यथा फिर आप जानते हो क्या होगा। आप सब समझदार हो, वैसे आप सबको पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और क्या होने वाला है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख के मुझे लगता है कि आप समझेंगे और जागेंगे, और गरीबी और महंगाई का रोना बंद कर देंगे, रोना रोना इस वीडियो को देख के। क्योंकि कोई गरीबी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सब जी रहे हैं, दूसरे जी रहे हैं, दूसरे बढ़िया। आजकल तो लाखों करोड़ रुपए, पहले तो लोग बाग लाखों करोड़ों दिखते नहीं थे, आजकल तो लाखों करोड़। आजकल कमाने के इतने साधन हैं, ऑनलाइन इतने साधन हैं, बिजनेस हैं, इतने तरीके हैं कि आदमी कुछ भी कर सकता है। और एक बात हो, हर इंसान अपना भाग्य अपने साथ लाता है। तो इसलिए आप ये कतई ना सोचें कि आप उनको पालेंगे पोसेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे। आप कितना ही पढ़ा लिखा ले किसी को, अगर उसके भाग्य में आगे बढ़ना नहीं लिखा तो वो नहीं बढ़ेगा। किसी को कितना ही कुछ कर लें, और किसी किसी का आपने देखा होगा, किसी किसी के बच्चे गलत संगति में पढ़ के अगर वो अपराधी बन जाता है, तो उसमें माँ बाप क्या कर लेंगे, एक बार बताओ आप। तो ये सोच ना रखें कि उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। सब अपना भविष्य स्वयं लिखवा के आता है। इसलिए मैं यही, और ये बात मैंने पहले बता दी, अब बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, आप सब समझदार हो वैसे ही, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो हिंदुओं में। यस, लास्ट में यही कहूँगा, अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हो, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हो, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो, और आपकी जो संपत्ति आप कमा रहे हो, आप चाहते हो कि उसका उपभोग आपके बच्चे, आपके परिवार वाले ही करें, और उसकी सुरक्षा हो सके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। कोई दूसरा आके आपकी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेगा, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले ही सुरक्षा करेंगे। दूसरे तो लूटने आएंगे, या फिर उन, आप जानते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बढ़ाओगे, तो आपकी संपत्ति की भी रक्षा होगी, और आपके परिवार वाले उसका उपभोग कर सकेंगे। अन्यथा दूसरे तो खाएंगे ही खाएंगे। फिर आप मेरी भावनाओं को समझ गए हो, तो अपने परिवार वालों को भी वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको भी समझाओ कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो बच्चे, नहीं तो फिर कोई बचेगा भी नहीं, और ना कोई बचाने वाला मिलेगा। इसमें और भी कई गहराई वाली बातें हैं,
जो मैं कह सकता हूँ आपको, और मैं कह ही देता हूँ। चलो आपको एक बात बताइए, आप एक एक दो दो बच्चे पैदा करोगे, है ना, तो फिर आप बताओ इतने सारे काम है वो कौन करेगा? हाँ, क्या नाम से इतने सारे काम हैं। आप हिंदुओं देखो, आपके बच्चे कम करने का आपको इतना बड़ा नुकसान मिल रहा है कि आपके हाथों से हर काम धंधा निकल रहा है। निकल रहा है नहीं निकल रहा? आज आपके पास कौन सा काम धंधा बचा है ये बता दो मुझे। और आने वाले टाइम में क्या नाम से पुलिस में एक बच्चा होगा आपके पास, तो आप अपने एक बच्चे को पुलिस में थोड़े भेजोगे, फौज में थोड़े भेजोगे। आपको डर लगेगा ना कि मैं अपने बच्चे को तो संभाल के रखूं, है ना। सब ये चाहेंगे मैं अपने बच्चों को, एक बच्चे को तो बहुत कहते हैं ना किसी के पहले कहते थे ना कि किसी के एक लड़का होता है तो भाई बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं, इकलौता लड़का है तो उसको आप मतलब उसको बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे, न पुलिस में भेजना चाहेंगे न फौज में भेजना चाहेंगे। जब पुलिस फौज नहीं होगी तो आप बताओ आपके देश की रक्षा कौन करेगा? आपकी फिर आप बच जाओगे कि फिर जब देश की रक्षा नहीं होगी जब कोई युद्ध होगा, बाहरी युद्ध होगा या गृह युद्ध होगा, तो उसमें जब पुलिस और फौज ही आपकी नहीं होगी तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? ये बहुत गंभीर बात और बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप सोच लीजिए कि आपको बच्चे पैदा करना कितना आवश्यक है। अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे ही आगे जाके सैनिक बनते हैं, बच्चे आगे जाके पुलिस बनती है, बच्चे आगे जाके एसपी, डीएसपी, कलेक्टर ये सब बनते हैं। तो बच्चे पैदा नहीं करोगे तो ये कौन बनेगा? फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? तो मेरा मानना है कि आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे और अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सरकार सब फ्री दे रही है और सब बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि सब बच्चों को आप भाई अच्छी शिक्षा मिलेगी, सब बच्चों को आप पढ़ा लिखा के अधिकारी बना दोगे तो फिर बाकी और काम कौन करेगा भाई? हाँ, फिर पुलिस में कौन जाएगा, फौज में कौन जाएगा और बाकी काम कौन करेगा? हर इंसान अधिकारी नहीं बन सकता। आप एक बच्चा भी पैदा कर लोगे, उसको कितना ही पढ़ा लिखा लोगे तो जरूरी नहीं कि वो अधिकारी ही बनेगा। तो ये गलतफहमी दिल से दिमाग से निकाल दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। हर मनुष्य का भाग्य अलग अलग होता है और ज़्यादा बच्चे पैदा करने का एक फ़ायदा और बता दूं मैं। 4 लड़के हैं आपके, अगर 3 आपकी सेवा नहीं भी करेंगे ना, 3 कुपातर भी निकल जाएंगे ना, कपूत भी निकल जाएंगे, तो एक बच्चा आपको सपूत जरूर मिलेगा उसके अंदर, एक बच्चा आपको सेवा करने वाला जरूर निकलेगा उसके अंदर। ये मेरा अनुभव है। परंतु आपने एक ही बच्चा पैदा किया और वो एक ही अगर कपूत निकल गया तो आपकी ज़िंदगी नरक है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो हिंदुओं। और ये मैसेज, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को भेजो ताकि वो भी इस बात को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। वेद प्रकाश जागो जगाओ, विश्व को स्वर बनाओ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी, बाकी और भी बनाएंगे हम। स्कूल की पढ़ाई फ्री, हाँ। ड्रेस फ्री, हाँ। जूते फ्री, हाँ। किताबें फ्री। हाँ। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाऊँ, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल स्कूल में जाए। किताबें फ्री, हाँ। आयुष्मान कार्ड फ्री। आयुष्मान कार्ड बना? हाँ जी बना है। खाना भी फ्री, चावल फ्री, चावल फ्री, नाच फ्री, सब चीज फ्री। फिर क्या की परेशानी है? मैं बताओ, मौज आ रही है जी। राशन मिले जी, जो बात है 25 किलो राशन मिलता है। मतलब एक बच्चे पे 5 किलो। हाँ जी, और 12 होंगे तो 60 किलो मिले। 25 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 15 किलो चावल मिल रहे हैं, 10 किलो नाज मिल रहा है। और हिंदू 2 बच्चे भी उसको बोझ लगने लगे हैं।